चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये बयान चाहे राहुल गांधी का हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, इस बयान को लेकर के देश में काफी चर्चाएं होती है, डिबेट होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों से अगर सत्ता में आती है तो देश का जो संविधान है उसे बदल देगी, देश का जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और तरह तरह के कई सवाल हैं जिनके ऊपर डिबेट होती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका से अनंत हेगड़े जो सांसद हैं, कर्नाटका के एक सांसद हैं, उनका भी आज से कुछ दिनों पहले एक बयान था जो काफी वायरल था, जहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर 400 सीटों के साथ अगर सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो जो देश का जो संविधान है उसमें बदलाव किए जाएंगे। तो हालांकि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुंह मोड़ लिया था, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक और विधायक राजस्थान से ज्योति मिर्धा, उनका भी एक बयान था जो वायरल था। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटों के साथ अगर सत्ता में आती है और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी हो और राज्यसभा में अगर भी भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी हो तो संविधान को बदला जा सकता है। हालांकि ये दोनों बयानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अपने बयान को मोड़ ली है। लेकिन अक्सर ये डिबेट होती रहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटों के साथ सत्ता में आती है और कांग्रेस की तरफ से हो या फिर अपोजिशन पार्टी की तरफ से हो, लगातार इसको लेकर के बयानबाजी होते रहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आती है तो देश का कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या सच में अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के साथ अगर सत्ता में आती है तो क्या सच में हमारे देश का संविधान बदल जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा? ये कई तरह के सवाल हैं जो अक्सर डिबेट होते रहते हैं। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की इस वीडियो में। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो जो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उनको तो नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान को जब बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने हर एक पहलू को, हर एक पैरामीटर को समझा, जाना कि ऐसा भी कुछ होगा आने वाले सालों में। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि संविधान की जब जरूरत पड़ेगी, अमेंडमेंट की जब जरूरत पड़ेगी तो हाँ, अमेंडमेंट किया जा सकता है। उन्होंने भी सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों में अगर किसी पार्टी का डोमिनेंस ज़्यादा हो, उनकी मेजोरिटी हो, तो ऐसा ना हो कि पूरे संविधान को ही बदल दिया जाए। हालांकि जब किसी कानून को अमेंडमेंट करने की जरूरत हो तो उस पर किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल 368 में संविधान को चाहे अमेंडमेंट करना हो या फिर किसी कानून को चेंजेस करना हो तो उसको लेकर के हिसाब किताब बताया गया है। अब हमारे देश में अगर देखेंगे तो फेडरल लॉ सिस्टम चलता है, जैसे कि हमारे देश में केंद्र सरकार के पास भी कई शक्तियां हैं, राज्य सरकार को भी कई शक्तियां दी गई है। हालांकि राज्य सरकार के कंपैरिजन में केंद्र सरकार को काफी ज्यादा शक्तियां मिली है। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसको अगर चेंजेस करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो उसके लिए स्टेट का भी अगर देखेंगे तो यूं कहें समर्थन होना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनका भी इसके ऊपर सहमति होनी चाहिए। अब देखेंगे तो हमारे देश में दो तरह के जो मेजोरिटी होते हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी और एक सिंपल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी। अब दोनों को समझते हैं क्या करके कि आखिर ये सिंपल मेजोरिटी क्या है और स्पेशल मेजोरिटी क्या है। यहीं से आपको क्लियर हो पाएगा कि क्या सच में बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। अगर सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा में किसी बिल को पेश किया गया है, अमेंडमेंट को लेकर के बिल पेश किया गया है, तो लोकसभा से और यूं कहें राज्यसभा से, दोनों जगहों से अगर देखेंगे तो 50% संसदों का उसमें समर्थन होना चाहिए, तभी जाकर के ये बिल पास होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो यूं कहें उनके पास तो मेजोरिटी है ही। लेकिन सिंपल मेजोरिटी में होता यह है कि सपोज दैट हमारे देश में कुल लोकसभा की सीटें 543 है, यानी कुल 543 सांसद हैं। अब सपोज दैट जिस दिन ये बिल को पेश किया गया, संसद भवन में मात्र अगर देखेंगे तो 350 ही सांसद वहां पे मौजूद थे।
अब किसी बिल को पेश किया गया तो ऐसा नहीं है कि जो 50% उसमें पास होना चाहिए, बल्कि 350 में से अगर देखेंगे तो कम से कम 176 सांसदों का यानी 50% सांसदों का उपस्थिति हो। अगर 350 सांसदों की अगर उपस्थिति है तो उसमें कम से कम 176 सांसदों का इसके ऊपर समर्थन होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, तब जाकर के ये बिल पास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 543 सांसद है तो उसमें 272 सांसदों का इसमें सहमति चाहिए। सिंपल मेजोरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में होता यह है कि जैसे कि किसी भी बिल को पास करना हो, चाहे वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, तो दोनों सदनों से 50% मेजोरिटी, यूं कहें 50% समर्थन होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, तब जाकर के पास होगा। जैसे कि 543 लोकसभा की सीटें हैं तो 272 लोकसभा से पास होना चाहिए, 272 सांसदों का समर्थन के साथ लोकसभा से पास होना चाहिए और 176 राज्यसभा से सांसदों से पास होना चाहिए, तब जाकर के ये बिल पास होगा। अब हालांकि अगर देखेंगे तो कई ऐसे कानून हैं जिनको ऊपर अगर देखेंगे तो अगर अमेंडमेंट करना हो या फिर नए कानून को अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए स्टेट से भी अगर देखेंगे तो इसके ऊपर सहमति लेनी पड़ती है, या फिर कहें स्टेट से भी वोटिंग करवाना होता है विधानसभाओं से, तब जाकर के देश के अंदर वो कानून बनता है और लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को जब लाया गया था तो सबसे पहले तो लोकसभा से तो पास किया ही गया, उसके साथ साथ राज्यसभा से भी इसे पारित किया गया। उसके साथ साथ देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से 50% स्टेट की विधानसभाओं से भी इसे वोटिंग करके पास किया गया, तब जाकर के जीएसटी को देश का जीएसटी एक कानून बना, फिर यूं कहें उसके जीएसटी कानून बना और ये पूरे देश में लागू हुआ। तो कई ऐसे कानून हैं जिसको अगर अमेंडमेंट करना हो या फिर नए कानून को इंट्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए स्टेट की भी रिक्वायरमेंट जरूरी है, वोटिंग जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में भी मेजोरिटी हो, राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो और स्टेट में भी मेजोरिटी हो, तब तो ये चीजें पॉसिबल है। चाहे किसी भी कानून को अमेंडमेंट करना हो या फिर संविधान में चेंजेस करना हो, तब तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें हमारे देश में यूं कहें सुप्रीम कोर्ट भी है और यूं कहें जो संविधान निर्माता थे वो सारे कुछ सोच समझ करके चले हैं कि उस संविधान को बनाए हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पार्टी रूलिंग करे और सारे कुछ को चेंज कर दिया जाए। आपको याद होगा 1976 का इमरजेंसी। 1976 के इमरजेंसी में अगर देखेंगे तो कई ऐसे कानून थे जिनके ऊपर यूं कहें 42वां संशोधन जब किया गया था तो बहुत सारे बदलाव किए गए थे और जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 42वें संशोधन को पूरी तरीके से चेंज कर दी गई थी। हालांकि तब उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब इमरजेंसी लगा था तो उस समय कई ऐसे कानून थे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकती थी, चाहे वो चेंजेस किया जाए या फिर अमेंडमेंट किया जाए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं कर सकता था। उसके बाद अगर देखेंगे तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जब 42वें संशोधन जो किए गए थे उसको उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ यूं कहें एंट्री करती है और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर देखेंगे तब वहां पर एक कानून का तब वहां पे एक शब्द का जन्म हुआ था या फिर यूं कहें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होता ये है कि जैसे कि सपोज दैट बहुत सारे ऐसे कानून जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, सेक्युलरिज्म को लेकर के हो गया, जुडिशियल रिव्यू को लेकर के हो गया, तो इसके अंदर देखेंगे तो कई ऐसे कानून है जिसके तहत अगर देखेंगे तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर अगर उस कानून में लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून के ऊपर दखल कर सकती है। सपोज दैट अगर किसी भी कानून को अगर चेंजेस किया जा रहा है, अगर बदलाव किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे सकती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा कानून बनाए, जैसे कि सपोज दैट हम आर्टिकल 370 को ही लेकर मान लेते हैं। आर्टिकल 370 को जब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से जब इसे पारित किया गया था, हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो इसको लेकर के कई लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती किए थे आर्टिकल 370 को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया कि नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था ये बिल्कुल सही फैसला था। तो कई ऐसे कानून थे जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को आप चुनौती कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे सकती है और अगर सही होगा तो उसके ऊपर सही फैसला सुनाएगी, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुनाएगी। तो ये जो सवाल है कि अगर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो जो कानून में बदलाव किए जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी है तो ऐसा भी किया नहीं जा सकता है। हालांकि अगर बाद में आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, बट अभी इस चीज को पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब